हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक में बता देता हूं आपको। हम पढ़ेंगे सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सर्किट एलिमेंट्स, तो उनके बारे में देखेंगे। एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या सर्किट एलिमेंट्स होते हैं और उसका क्या क्या सिंबल होता है, बस इतना जानने वाले हैं। छोटा सा ये लेक्चर रहेगा। और कई बार क्या है, बोर्ड में सिंपल से 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये आपका सर्किट एलिमेंट है, इसका सिंबल बना के दिखाइए। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, ओपन स्विच का सिंबल क्या होता है, क्लोज स्विच का सिंबल क्या होता है। तो बस इतनी सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि यार इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है मतलब इलेक्ट्रिक, अब देखो घर में हमारे में कई सारी चीज़ें लगी हुई हैं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ मेरे पास 2 बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं? 2 बल्ब हैं। एक इनको चालू बंद करने के लिए की है जिसको हम स्विच बोलते हैं, और एक मान लो बैटरी है। क्या है? बैटरी। और इनको सबको जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है? वायर है। अब इन सबको मतलब दिखाने के लिए, अब इन सबको मतलब आप अरेंज करने के लिए, इसको हम इन सबको अगर हमें अरेंज करना है और उसको दिखाना है तो उसके लिए हमें सर्किट बनाना पड़ेगा। इन सबको चालू, जैसे मान लो 2 बल्ब हो गए, एक तो ये बल्ब हो गया और दूसरा ये बल्ब हो गया। ठीक है, 2 बल्ब हो गए। अच्छा, और इनको हमें बैटरी से कनेक्ट करना है। सपोज यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। ठीक है, ये हो गया बैटरी से एक बल्ब और ये दूसरा बल्ब। अब इनको चालू और बंद करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक की चाहिए। यहाँ पे हमने मान लो की लगा दी। और ये जो लाइन में खींच रहा हूँ, ये जो लाइन है ये क्या है? ये वायर है। क्या है? वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बल्ब हो गया, 2 बल्ब हो गए। अगर की चालू है तो बल्ब जलने लग जाएंगे, और की बंद है, सॉरी ऑफ है, तो बल्ब ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस माइनस ये क्या हो गई? बैटरी हो गई। क्या हो गई? बैटरी। ये की हो गई। ये क्या हो गए? बल्ब हो गए। बल्ब को इसको मान लो L1 मान लो, इसको L2 मान लो। ठीक है, तो सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट डायग्राम के द्वारा किसी भी चीज़ का। जैसे मान लो हमें 2 बल्ब चालू और बंद करने हैं, तो इसको अगर हमें शो करना है तो किससे शो करेंगे? इसको शो करेंगे हम सर्किट डायग्राम से। तो ये वाली जो चीज़ बनाई है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम। और सर्किट डायग्राम में क्या होता है? सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे बैटरी एक एलिमेंट हो गया, की एक एलिमेंट हो गया, वायर ये एलिमेंट हो गया। तो ध्यान देना, जो सर्किट डायग्राम है उसको कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे बनाया जाता है? यूजिंग कन्वेंशनल सिंबल्स ऑफ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखो हम कई सारे सर्किट एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं। जैसे हमने की यूज की, बैटरी यूज की, बल्ब यूज किए। तो हर चीज़ का क्या होता है? एक सिंबल होता है। और ये हम परंपरा बहुत समय से हमने इस्टेब्लिश कर दी है। आप कहीं भी चले जाओ, आप बैटरी का सिंबल आपको यही मिलेगा। सेल का सिंबल आपको ये मिलेगा, ये सेल का सिंबल है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने फिक्स कर दिया। ऐसा नहीं है कि हर मतलब 1 महीने में या हर साल में चेंज हो जाते हैं। तो ये सिंबल कैसे? कन्वेंशनल है। बहुत लंबे समय से इनको हम क्या करते आ रहे हैं? यूज करते आ रहे हैं। तो कन्वेंशनल सिंबल्स की सहायता से हम क्या बनाते हैं? सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम में होता क्या है? सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, और हर एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? एक अलग सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई सर्किट डायग्राम की। ये हमने बना दिया सर्किट डायग्राम, और ये पूरा की पूरा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट डायग्राम से। सर्किट डायग्राम में जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सर्किट एलिमेंट्स, हर एलिमेंट का क्या होता है? एक सिंबल होता है। ठीक है, इसको नोट करो। अब मैं सारे के सारे आपको सर्किट एलिमेंट बताने वाला हूं। ठीक है, कि मतलब कौन से सर्किट एलिमेंट का क्या क्या सिंबल होता है। नोट डाउन इट फर्स्ट। हाँ, तो अभी हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स और उसके सिंबल देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक लिस्ट बनवाने वाला हूँ। 10-15 सिंबल हैं कुछ, वो आपको याद करने पड़ेंगे। देखो वायर, सबसे पहले अगर हमें वायर रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है और बल्ब को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? एक स्विच लगा दिया। ठीक है, तो एक सिंपल सा सर्किट हो गया। ये क्या हो गया? बल्ब हो गया। तो यहाँ पर बल्ब को पहचानना है, तो बल्ब के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऐसा सिंबल। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो बल्ब कैसा होगा? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। वायर, अब यहाँ पे जो मैंने लाइन खींच रखी है, यहाँ पे ये ऐसे और ये वाले, और यहाँ पे जो लाइन है ऐसे, अगर जो लाइन सिंपल जो लाइन रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? वायर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सेल, सेल अगर बनाना है तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बार पॉजिटिव और 3 बार नेगेटिव, मतलब इसमें 3 सेल कनेक्टेड हैं। अब भाई
सॉरी बैटरी होती है वो। तो सेल में तो क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, जबकि बैटरी जो होती है, बैटरी में आपने देखा होगा बैटरी में कई सारे सेल मिले होते हैं। तो बैटरी जो होती है उसमें कई सारे सेल कैसे जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो लगभग कितने सेल जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, 4 बार पॉजिटिव 4 बार नेगेटिव। तो बैटरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। और सेल क्या होता है, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड बोलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जरूरी नहीं है, मगर आपको एक नंबर में सीधा सीधा बोल दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल बनाओ तो आपको ये बनाना है, बैटरी का सिंबल बनाओ तो आपको ये बनाना है। अब बात करते हैं स्विच या की। ये हो गया हमारा की। अब देखो घर में आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, चालू और बंद करने के लिए चटकनी रहती है, या जिसको हम खटका बोलते हैं, कई जगह पे अलग अलग लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, मगर उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, स्विच या की बोलते हैं। अब उसके दो केस होते हैं। जैसे मान लो आपको फैन ऑन करना है तो हम स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो पंखा घूमने लग जाता है, मतलब उसमें करंट फ्लो करने लग गई, किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। तो वो कौन सी सिचुएशन हो गई, स्विच क्लोज हो गया। जब आपने फैन को ऑन किया तो स्विच क्या हो गया, क्लोज, और जब आप फैन बंद करोगे तो स्विच क्या हो जाएगा, ओपन। जैसे मान लो यहाँ की बात करता हूँ मैं, अगर मान लो ओपन स्विच है तो स्विच ओपन है तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ओपन स्विच होता है तो करंट फ्लो नहीं करती है। और इसका एक और तरीका है, ऐसे करके भी दिखा देते हैं इसको, ये मतलब ओपन हो गया। अगर स्विच क्लोज है, जब आपका फैन चालू हो जाता है तो उसको कैसे शो करते हैं, बीच में यहाँ पे डॉट दिखा सकते हो, या एक और तरीका क्या है, मतलब इसको ऐसे दिखा दो, मतलब अब ये दोनों वायर जो है कनेक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया जब आपकी चालू हो, जब मतलब करंट क्या हो, जब करंट फ्लो करे, और यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगी, डज नॉट फ्लो, करंट डज नॉट फ्लो। तो ध्यान देना, ओपन जब स्विच होता है तो करंट फ्लो नहीं करती, और जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो कोई चीज़ चालू नहीं होगी। अब ये क्या है, स्विच क्लोज है, क्लोज कैसे पहचानोगे, बिंदी है, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और मान लो मैं एक और ऐसा ही सर्किट डायग्राम बना दूं जिसमें बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और स्विच भी लगा हुआ है, मगर अब देखो इसमें क्या है, ये स्विच जो है ये ओपन है, स्विच ओपन है, बैटरी कनेक्टेड है, बल्ब भी कनेक्टेड है, मगर बल्ब नहीं जल रहा। क्यों नहीं जल रहा, क्योंकि स्विच क्या है, ओपन है। ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट किस में नहीं फ्लो करेगी, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो ये दो केस हैं, इनसे ध्यान रखना। रजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं, सिंपल ऐसे करके हम दिखाते हैं रजिस्टेंस को, अभी हम पढ़ेंगे, अब आने वाला रजिस्टेंस टॉपिक भी आने वाला है, टेंशन मत लो। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक और नाम है रियोस्टेट। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो जाए, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। वैसे रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस का सिंपल सा काम है, जो करंट फ्लो करती है किसी भी सर्किट में उसके फ्लो को रोकना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, रजिस्ट करना। तो जो ऐसी कोई भी चीज़ जो करंट के फ्लो को रोके उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं आर लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, आर। वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो पहले क्या करो आप, रेजिस्टेंस बनाओ, क्या बनाओ, रेजिस्टेंस, और इसमें से एरो लगा दो। तो एरो लगाना क्या शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस कैसा है हमारा, वेरिएबल। इसका एक और तरीका है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो आप, ये रेजिस्टेंस बना दो और यहाँ पे ऐसे पॉइंटर सा बना के इसको ऐसे कर दो, मतलब इसको आगे पीछे करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। अब घर में जो हमारा वो लगा रहता है फैन को कंट्रोल करने के लिए, एक छोटा सा मतलब रोटेट करके रेगुलेटर लगा के रखते हैं। तो वो रेगुलेटर में क्या होता है, उसमें यही होता है, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी, और करंट की वैल्यू कम ज़्यादा होगी तो स्पीड पंखे की क्या हो जाएगी, कम या ज़्यादा हो जाएगी। ये बल्ब का सिंबल हो गया। तो ये 7 सिंबल हो गए, कुछ और 2-4 सिंबल है उनको मैं बताऊंगा, पहले इसको नोट डाउन करो आप। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी 4-5 और बचे हैं। अब वोल्टमीटर में आपको पहले ही बता चुका हूँ। वोल्टमीटर का सिंपल सा कुछ नहीं, सर्कल बनाओ, वी लिख दो और ये बन गया वोल्टमीटर। अमीटर का सिंपल सा वही सेम, यहाँ पे क्या लिख दो, ए लिख दो प्लस माइनस, ये किसका हो गया, अमीटर का। अच्छा ये बताओ कमेंट करके, मैं जानना चाहूँगा अगर आप मतलब फिजिक्स के वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वोल्टमीटर एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अमीटर, कमेंट करके बताना है सबको। बताएंगे तो मैं समझूंगा हाँ आप देख रहे हो, ठीक है। वीडियो अगर आपको चाहिए अगली वाली। अगला है वायर जॉइंट। वायर में जॉइंट लगाना है तो उसको कैसे दिखाओगे, मान लो एक वायर यूँ है और एक वायर यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, वायर में जॉइंट हो गया। इसको ऐसे करके शो कर सकते हो, ठीक है, वायर में जॉइंट है। और आपको दिखाना है वायर दो क्रॉस कर रहे हैं तो कैसे दिखाओगे, क्रॉसिंग को आप दो तरीके हैं,
एक तो सिंपल ऐसे दिखा दो, दो वायर आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। और कैसे दिखा सकते हो, ये वायर एक तो ऐसे हो गया, दूसरा इसको जंप कर दो, ये क्या हुई, वायर की क्रॉसिंग हो गई, ये वायर का क्या हो गया, जॉइंट हो गया। तो ऐसे करके ये कुछ सिंबल्स और हैं। तो यहाँ पर हमने आज देखे, हमने सर्किट के बारे में देखा और सर्किट में यूज होने वाले वेरियस सर्किट एलिमेंट्स के बारे में देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम कैसे भी सर्किट बना सकते हैं। जैसे मान लो एक सर्किट में बताता हूँ जिसमें बहुत सारे सर्किट एलिमेंट यूज हो जाएंगे। जैसे मान लो मैंने एक रजिस्टेंस, दो रजिस्टेंस, तीन रजिस्टेंस यूज कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करंट मेजर करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया। और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी जो इसमें क्या सप्लाई करेगी, वोल्टेज सप्लाई करेगी। क्या सप्लाई करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। और यहाँ पे सर्किट को चालू बंद रखने के लिए हमने क्या लगा दी, की लगा दी, ठीक है। और ये हो गए वायर, और ये हो गया अपना मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर, मान लो यहाँ पे मुझे दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज को मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कैसे यूज करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। तो यहाँ ए और बी के बीच में ये क्या मेजर कर सकता है, वोल्टेज मेजर कर सकता है। ये हमारा रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये है R3। कितने भी ले लो, ये क्या हो गई, हमारी बैटरी हो गई। और ये क्या हो गया, ये हमारा की हो गई, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें इन ये जो मैंने चीज़ बताई है सर्किट एलिमेंट्स को यूज करके आप क्या बना सकते हो, सर्किट एलिमेंट्स को यूज करके आप बना सकते हो सर्किट डायग्राम। क्या बना सकते हो, सर्किट डायग्राम, या इलेक्ट्रिक सर्किट आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें आज हमने देख ली। तो ये 4th लेक्चर हो गया। अगला वाला जो लेक्चर आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इस चैप्टर की जान है अगला वाला जो लेक्चर आने वाला है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, और ओम्स लॉ से रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड में कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखते रहिए और इनके एक नोट्स बना लो और पढ़ो मन लगा के, ठीक है। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। चलो, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।